कहानी की शुरुआत दो भाई बहनों से होती है जिन्होंने मजाक मजाक में स्कूल के रेत वाले सैंडबॉक्स पर एक्सपायर दूध छिड़क दिया था। उनके लिए यह बस एक शरारत थी, पर अगले ही पल 8 साल से सूखे पड़े आसमान से अचानक दूध की बारिश होने लगी और पूरा स्कूल स्तब्ध रह गया। शिक्षक घबराए भी और खुश भी, क्योंकि स्कूल में लंबे समय से पानी की कमी थी। वे बच्चों को तुरंत इकट्ठा कर बोतलें और बाल्टियां भरने के लिए कहने लगे, ताकि जितना हो सके उतना दूध जैसा पानी जमा किया जा सके। बच्चे उत्साह से दौड़ दौड़ कर बारिश भर रहे थे कि तभी छोटे लड़के को कुछ अजीब लगा। उसके हाथ में जो मछली आई थी वह सफेद थी, ठीक किसी स्ट्रॉबेरी शेक में डूबी मछली जैसी। उसे तुरंत याद आया कि कुछ देर पहले उन्होंने सैंडबॉक्स पर स्ट्रॉबेरी स्वाद वाला दूध भी छिड़का था। उसने यह बात अपनी बहन को बताई और दोनों को शक होने लगा कि यह सब किसी साधारण संयोग का नतीजा नहीं है। अपने शक को परखने के लिए वे इकट्ठा किया हुआ दूध वापस सैंडबॉक्स में डालने पहुंचे। जैसे ही दूध रेत पर गिरा, बाहर फिर से तेज बारिश शुरू हो गई। अब उन्हें पूरी तरह यकीन हो गया कि सैंडबॉक्स में डाली गई कोई भी चीज कुछ ही क्षणों में वास्तविक दुनिया में विशाल रूप लेकर बरसने लगती है और पूरे स्कूल के माहौल को बदल सकती है। दूध से स्कूल की पानी की किल्लत तो खत्म हो गई थी, लेकिन कोई कब तक सिर्फ दूध पीकर जिंदा रह सकता था। लड़की ने इधर उधर नजर दौड़ाई और एक बच्चे के हाथ में आधा खाया हुआ ब्रेड देखा। उसने तुरंत ब्रेड लिया, सैंडबॉक्स पर रखा और कुछ ही देर में आसमान से बड़े बड़े ब्रेड गिरने लगे। बच्चों और शिक्षकों ने हैरानी से आकाश देखा और खुशी से उन्हें काट काट कर खाना शुरू किया, जबकि किसी को पता भी नहीं था कि इस चमत्कार के पीछे वही दो भाई बहन हैं। इसी बीच अचानक स्कूल के बाहर गुंडों का एक गिरोह आ पहुंचा। वे स्कूल को चारों तरफ से घेर कर अंदर घुसाए और जोर जबरदस्ती से हर कमरे की तलाशी लेने लगे। शिक्षक छात्रों को बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन गुंडों ने उनकी कमजोरी का फायदा उठाया और जो भी सामान मिला, ब्रेड, दूध, पानी, सब उठा ले गए। जब प्रधानाचार्य ने समझाया कि यह सामान आसमान से गिरा है, तो गुंडे ठहाका मारकर बोले कि भूख ने सबको पागल कर दिया है। इतना कहकर उन्होंने शिक्षकों को पीटने की धमकी दी। ये देखते ही लड़की डी को लेकर चुपचाप सैंडबॉक्स की ओर भागी, ताकि उसी चमत्कार की मदद से स्कूल को फिर से बचाया जा सके। इसी दौरान गुंडे न केवल सामान लेकर जाने लगे, बल्कि स्कूल को जलाने की योजना बनाने लगे। तभी एक रहस्यमय आवाज गूंजी, जिसने खुद को स्कूल का रक्षक छोटा सात बताया। उसने चेतावनी दी कि अगर चोरी का सामान लौटाकर तुरंत बाहर नहीं निकले तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। गुंडे पहले तो हंसे, लेकिन अचानक तेज रोशनी, बदलता मौसम और हवा का अनियंत्रित बहाव देखकर घबरा गए। तत्वों की इस अनोखी हलचल ने उनके नेता का भी आत्मविश्वास तोड़ दिया और उसने जल्दबाजी में अपने आदमियों को पीछे हटने को कहा। उधर लड़की ने छोटे सात से मदद मांगी, क्योंकि गुंडे स्कूल का सारा सामान लूट ले गए थे और एक छात्र को घायल भी कर गए थे। रक्षक ने पूरी शक्ति से प्रतिक्रिया दी और स्कूल की रक्षा की जिम्मेदारी संभाली। अंततः गुंडे डरकर भाग गए और भाई बहन समझ गए कि यह सैंडबॉक्स कोई साधारण खिलौना नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है जिसका सही उपयोग पूरे स्कूल को बचा सकता है।